हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल आज आपके लिए लेकर आया हूं अलजेब्रा का पार्ट नंबर 3। तो फ्रेंड्स, हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले अपलोड कर दिया है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही देख लिया होगा और फिर आप पार्ट 3 को देखने आए होंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जौन से भी मैं सवाल आपको बताऊंगा ये हर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो थी उसमें तो ऐसा भी था कि कभी क्वेश्चन आएगा और कभी नहीं आएगा, लेकिन इसमें से तो क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो चलो टाइम वेस्ट न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको x प्लस 1/x a के बराबर दे रखा है और आपसे क्या पूछे x² प्लस 1/x² पूछे, x³ प्लस 1/x³ पूछे या आपसे x4। देखो फ्रेंड्स, यदि आपसे इनमें से यदि आपको ये वैल्यू दे और आपको इनकी वैल्यू निकलवाए तो फिर आप कैसे निकालोगे। तो देखो, आपको मैंने पिछली वीडियो में निकालना आपको बता दिया था। मान के चलो इसकी वैल्यू यदि a है तो मैंने क्या बताया था, a² माइनस का 2। इसकी वैल्यू यदि निकालनी है तो आपको ये वैल्यू निकालनी होगी। देखो, जैसे कि मान के मैं बता देता हूं, मान के चलो x प्लस 1/x की वैल्यू 2 दे रखी है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4 माइनस का 2 इजिकल टू आ जाएगा आंसर 2। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसलिए मैं इसको यहां पे मिटे देता हूं। तो देखो, ये आपको ये दे रखा है तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। और मैंने आपको इसका भी बता दिया था, इसका फॉर्मूला क्या बताया था, a³ माइनस 3a। मैंने पिछली पहली और दूसरी वीडियो में बता दिया था, आपको जाके देखनी है। अब देखो, ये निकालना हम सीखेंगे। तो देखो, x³ प्लस 1/x³ कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। मान के चलो यदि यहाँ पे पावर 1 है और पावर 2 बनानी है तो ऐसा कुछ हम कर देखते हैं। यदि यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे हमें पावर 4 देखनी है तो हम इसकी सहायता से बना सकते हैं। जिस तरीके से ऐसा फॉर्मेशन बना है उसी तरीके से ये ऐसा फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। देखो, मैं बताता हूं इसको ना, एक वैल्यू मान लो। मैंने क्या कहा, 1, ये मान ली मैंने एक वैल्यू, इसको मैंने 1 मान लिया। इतना, इस पार्ट को मैंने एक चीज मान ली, ठीक है ना। तो ये हो गया। जिस तरीके से यहाँ a था, a का स्क्वायर माइनस 2 था, तो इसका स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस 2। तो मैंने क्या कहा, यदि इसका मान निकालना है तो ये हो जाएगा और इसका मान निकालना है तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार यदि ये है, देखो यहाँ 3 है पावर और यहाँ पे 6 है। जिस तरीके से यहाँ 1 थी, 1 का डबल होता है 2 और 2 का डबल होता है 4, उसी तरीके से 3 का डबल होता है 6। तो जिस तरीके से ये वाली फॉर्मेशन है, ये मैं इसको मान लेता हूं एक पार्ट, मैं इसको क्या मान लेता हूं, एक पार्ट। तो उसी तरीके से मैं यहाँ क्या करूंगा, ये वाला फॉर्मेशन लगा दूंगा। क्यों, क्योंकि जब कभी पावर डबल होती है तो ये वाला फॉर्मेशन लगता है। मैंने यहाँ पे भी तो ये वाला फॉर्मेशन लगाया, ठीक है ना। तो मैं इसको भी यहाँ पे लगा देता हूं, a³ माइनस 3a की पावर कितनी आ जाएगी, 2, और कितना घटा दूंगा, 2। ठीक है ना फ्रेंड्स। देखो, मैं फिर रिपीट करता हूं। देखो, यहाँ पे पावर थी 1 और जब पावर डबल होती है तो फॉर्मेशन कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार जब यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 4 था तो इसी हमें ये वाली फॉर्मेशन लगानी है, ठीक है ना, a² माइनस 2 वाली। तो इसको मैंने 1 माना, फिर इसका स्क्वायर किया, माइनस का 2 किया, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे 3 है और पावर यहाँ कितनी बनानी है, 6, यानी कि डबल। जब डबल पावर बनानी है तो ये वाली फॉर्मेशन लगानी होगी। ये हमारा 1 नंबर है, यानी कि 1 डिजिट है, तो इसका स्क्वायर करूंगा और 2 घटा दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो, ये निकाल लिया आपने, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया और ये निकाल लिया। अब हम ये निकालना सीखेंगे। तो मैं देखो क्या बताता हूं, x³ कब आएगा, जब आप क्या करोगे। देखो, x³ कब आता है, जब आप 2 की गुना 3 में करते हो या 3 की गुना 2 में करते हो, क्योंकि 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 आप कैसे लाओगे, x² प्लस इतने से इतने से। देखो, मैंने क्या किया, मैंने एक अनुमान लगाया कि देखो x⁵ और x⁵ इस चीज से देखने को मुझे मिलेगा। तो मैं एक बार देखता हूं। देखो फ्रेंड्स, यहां आपको दिख रहा है, तो देखो फ्रेंड्स, आपको यहां दिख रहा है ना।
तो देखो मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं कि मुझे इसमें से क्या हटाना। मान के चलो इसको मैं यदि ओपन करता हूं, इसकी गुना इसमें करता हूं तो कितना आएगा x की 5, और जब मैं इसकी गुना इसमें करता हूं तो कितना आएगा x की 5। देखो मैंने इसकी गुना इसमें की, इसकी गुना इसमें की, ठीक है ना। जब मैंने इसकी गुना इसमें की तो अब इसकी गुना मैं इसमें कर देता हूं तो कितना आएगा 1/x, और इसकी गुना मैंने इसमें की थी तो अब मैं इसमें कर देता हूं तो कितना आएगा x। तो देखो ये चीज ही है, ठीक है ना, अभी तक ये है, लेकिन मेरा ये एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा है। लेकिन यदि मैं यहां पे मैं क्या कर देता, माइनस का x प्लस 1/x को घटा देता यहां पे, तो फिर मैं क्या करूंगा, तो ये मेरा पार्ट कट जाएगा जो कि इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे x प्लस 1/x घटा दूंगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फॉर्मूला क्या बना, मैंने क्या देखा, देखो मैं फिर आपको रिपीट करता हूं, x की पावर 5 और प्लस का 1/x की पावर 5 कब आएगा, वो ओनली तभी आ सकता है जब 2 की गुना x स्क्वायर और x की क्यूब की गुना हो, ठीक है ना। तो 2 और 3 हमें लेके क्या मिलेगा, x की पावर 5 मिलेगा। क्या मिलेगा, x की पावर 5। तो मैंने क्या अनुमान लगाया, x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 और 3, यानी कि 2 का और 3 का मैं गुना करूंगा। तो जब मैंने गुना किया, अब ये फॉर्मूला बिल्कुल ये एग्जैक्ट तो है नहीं, हमने अनुमान लगाया। जब मैंने इसको ओपन किया तो देखने को कुछ ऐसा मिला। अब यदि मेरे पास देखो ये एक्स्ट्रा पार्ट है, यदि मैं इसको खत्म कर दूं तो ये चीज इसके इक्वल है। तो अब ये खत्म मैं कैसे करूंगा, मैंने आपको पिछली पार्ट 1 में और पार्ट 2 में बताया खत्म करने का तरीका। जब ये प्लस है तो मैं यहाँ पे माइनस का 1 ले लूंगा, मैंने भी यहाँ माइनस का ले लिया। तो यदि मान के चलो ये चीज होती तो यदि मैं इसको ओपन करता तो ऐसा कुछ आता, देखने को मिलता, यानी कि ये चीज इसके इक्वल आ जाती। तो हमें मैं पता क्या चला, पता ये चीज चला कि यहां से लेके ये चीज इसके इक्वल है। तो आपको फॉर्मूला पता लग गया, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का फॉर्मूला क्या हुआ, ये हुआ। और ये कैसे आया, ऐसे आया, ठीक है ना। मैं इसको मिटा देता हूं, इस वाले को, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था जिससे कि आपको याद आसानी से हो जाए, ठीक है ना। तो अब देखो आपको कैसे पता चला। अब जब कभी भी आप डायरेक्ट याद करोगे, देखो जब आप इसकी गुना इसमें कर रहे होंगे तो 1x बचेगा बैठे में, जब आप इसकी गुना इसमें कर रहे होंगे तो 1x बचेगा ऊपर। तो यानी कि ये एक प्लस में बच रहे होंगे, जब प्लस में बच रहे होंगे तो माइनस का लगा दूंगा मैं, ठीक है, काटने के लिए। तो आपको देखो सभी के फॉर्मूले याद हो गए। तो मैंने क्या बताया, जब x प्लस 1/x a दे रखा हो तो आप ये निकाल लोगे, ये भी निकाल लोगे, ये भी और ये भी निकाल लोगे। तो मैं इसको देखो रफ कर देता हूं, आपको देखो इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है। तो देखो फ्रेंड्स, मान के चलो x प्लस 1/x का मान कितना दे रखा, 3। आपसे इस चीज की वैल्यू पूछ रहा है तो क्या होगा, यहां यानी कि इसकी जगह 3 रख दूंगा, यानी कि क्या था a। तो मैं क्या करता हूं, 3 × 9 माइनस का 2 तो कितना आ गया 7, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 7। और जब आपसे ये पूछे तो फिर आप क्या करोगे, आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो a स्क्वायर कितना, a कितना था 3, तो 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 9 माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 9 में 2 गए 7, 7 का स्क्वायर आएगा 49 माइनस का 2, और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो कितना आएगा 47, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये आ गया 47। अब देखो ये निकालना है तो फिर मैं कैसे निकालूंगा, यदि ये 3 दे रखा है और आपसे ये पूछे, देखो ये फ्रेंड्स बहुत सारे सवाल हो गए हैं। एक एग्जाम में कैसे आएगा, जैसे कि सीजीएल का मेंस का एग्जाम है तो उसमें क्या आएगा, ये दे देगा और आपसे ये पूछ लेगा तो एक सवाल, या आपसे क्या होगा, ये दे देगा ये पूछ लेगा 2 सवाल, या आपको ऐसे भी दे सकता है ये दे देगा ये पूछ लेगा तो 3 सवाल। तो ऐसे आएंगे, ठीक है ना। मैं तो पूरा ब्लैक बोर्ड पे बता रहा हूं जिससे कि आपको एक ही बारी में सब कुछ पता चल जाए, ठीक है ना। यदि आपको x प्लस 1/x का मान 3 दे रखा है और आपसे ये पूछे तो कैसे निकालोगे, इसकी पावर कर दोगे 3, तो 3 का क्यूब कितनी होती है 27 माइनस 3 की 3 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 9, और जब सोल्व करूंगा तो आ जाएगा 18। अब ये कैसे निकालेंगे, अब देखो ये कैसे निकालेंगे, यदि आपको ये दे रखा है और ये निकालना है तो फिर कैसे करोगे, तो आप कैसे करोगे, यहां पे कितना होता 27 माइनस 3 × 9 का स्क्वायर माइनस का 2। तो अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 18, 18 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 324 माइनस का 2 तो कितना आ गया 322। तो फ्रेंड्स देखो आपको कितने सवाल बता दिए मैंने, 1 सवाल 2 3 4। अब देखो 5वां देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब देखो यदि आपसे ये पूछा है
एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे हार्ड क्वेश्चन है। यदि कोई सी शिफ्ट हार्ड है तो ये मान लेना कि यही वाला क्वेश्चन आया होगा, ठीक है ना। यदि आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछे तो फिर क्या करोगे, देखो इसकी वैल्यू कितनी है 7। मैंने क्या बताया पहले, देखो जब आपको ये दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है ना, ये दे रखा है और आपसे ये पूछा तो सबसे पहले ना आपको ये निकालना होगा। हमने तो यहां निकाल लिया है, आपको फिर ये निकालना होगा। हमने यहाँ पे भी ये निकाल लिया है तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ 7 है वैल्यू और यहाँ क्या आएगी 18 माइनस का, और यहाँ पे क्या है 3 है। देखो 18 6 126 126 माइनस का 3, तो आंसर कितना आ गया 123। अब देखो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लोगे। अब यदि आपको x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू a दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछे या इसकी वैल्यू पूछे, इसकी पूछे, इसकी पूछे, इसकी पूछे, और भी मैं अभी दिखूंगा उसकी पूछे तो कैसे भी निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या है, मैंने ये वाला तो देखो ऑपरेशन बता दिया था सबसे पहली वीडियो में। जब आप इसका स्क्वायर करोगे, जब आप इसका स्क्वायर कर रहे हो, यहाँ स्क्वायर कर रहे हो तो यहाँ आएगा माइनस का 2, और जब माइनस का 2 आएगा तो उधर जाएगा तो आ जाएगा प्लस का 2। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। जब आप इसका स्क्वायर कर रहे हो और इसका स्क्वायर कर रहे होंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 2, और जब ये माइनस का 2 है तो इधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो जब आपको ये पूछे तो ये हो जाएगा फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2। और मैंने अभी पीछे बताया है कि जब कभी पावर 2 होती है और आपको ये निकालना है तो फिर क्या करोगे, इसका स्क्वायर माइनस का 2। क्यों, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ गया 2 और इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का ही, अभी जो मैं जस्ट पीछे बताया था, ठीक है ना। तो यदि आपसे ये इससे ये निकलवाए तो ये निकाल लेना है, ठीक है। और यदि इससे डायरेक्ट ये निकलवाए तो पहले तो आपको ये निकालना है, और ये निकालने के बाद फिर स्क्वायर माइनस 2 निकालना है। यदि आपसे ये पूछे तो फिर क्या करोगे, जब आप देखो इसकी क्यूब कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे क्यूब, तो क्यूब में क्या आएगा माइनस का 3 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये एक्स्ट्रा आ जाएगा पार्ट। और जब आप इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 3 और इसका मान क्या है 1, तो ये आ जाएगा मान, ठीक है ना फ्रेंड्स। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, और यदि नहीं आ रहा तो आप थोड़ा सा पीछे कर लेना वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यदि आपको ये पूछे, अब देखो यहाँ पे कितनी पावर है 3 और यहाँ पे कितनी पावर है 6। अब देखो क्या है, जब आप इसका स्क्वायर करोगे, क्या करोगे स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर करने पे क्या आता है 6, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 2, कितना आएगा माइनस का 2, और जब आप इधर ले जाओगे तो कितना होगा प्लस का, तो अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का आ जाएगा 2। तो आपको ये भी पता चल गया, ठीक है। और यदि आपको क्या पूछे, आपसे पूछे एक्स की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, तो फिर आप क्या करोगे, तो आप देखो आप क्या करोगे, मैंने अभी प्लस वाला तो बताया था, प्लस वाले में प्लस लेंगे। अब माइनस वाले में एक तो आपको माइनस लेना पड़ेगा, मान के चलो मैंने प्लस प्लस ले लिया तो डेफिनेटली आंसर क्या आएगा प्लस में आएगा। अच्छा प्लस आएगा और प्लस का भी इसके इक्वल नहीं होगा, तो इसलिए मुझे एक तो माइनस लेना पड़ेगा। आप चाहे ये वाला माइनस ले लो या ये वाला माइनस ले लो, आपकी जो मर्जी हो वही सा वाला ले लो, कोई सा भी ले लो। तो मैं मान के चलो ये वाला लेता हूं, क्या कहा मैंने, मैं ये वाला लेता हूं, ठीक है, ये वाला ले लेता हूं। तो जब मैं इसका माइनस, अब मैंने यहां एक माइनस ले दिया एक प्लस, तो अब देखो इसको जब मैं ओपन कर रहा हूं तो क्या आएगा, इसकी गुना मैं इसमें करूंगा, इसमें ये इसमें, तो कितना आएगा एक्स की पावर 5। जब मैं इसकी गुना इसमें कर रहा हूं तो कितना आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5। अब देखो इसकी तो मैंने इसमें भी कर दी, इसकी मैंने इसमें भी कर दी, पहले की पहले में, दूसरे की दूसरे में। अब मैं पहले की दूसरे में करता हूं, तो जब मैं इसकी गुना इसमें करूंगा तो एक्स की पावर 2 से एक्स की पावर 2 तो कट जाएगा, बचेगा 1 एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स। और जब मैं इसकी गुना इसमें कर रहा हूं तो क्या आएगा 1 एक्स बचेगा प्लस का, ये आ गया। यदि मैं इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिखना चाहूं तो कैसे लिखा जाएगा, मैं इसको ना उल्टा लिख देता हूं, ठीक है ना, उल्टा लिख देता हूं मैं, देखो प्लस का x माइनस का 1 अपॉन एक्स। अब ये चीज मुझे काटनी है, यदि मैंने काट दी, मान के चलो ये कट गई, तो ये चीज इसके इक्वल नहीं आ गया क्या, तो इसलिए मुझे ये काटनी है तो क्या करना पड़ेगा, अभी देखो ये चीज इसमें ऐड है तो मैं क्या करूंगा, इसमें से ये मैं एक पार्ट घटा दूंगा, यानी कि यहां पे मेरे पास ये पार्ट होना चाहिए था, तो मैंने क्या किया, ये यदि मैं इसको फॉर्मेशन को ओपन करता, यदि मैं इस वाले फॉर्मेशन को, यदि मैं इस फॉर्मेशन को ओपन करता तो ये आता, क्यों, तो जब मैं इसको खोलता तो ये आता और ये आता, इससे ये कट जाएगा,
ये कट जाएगा और फिर बचेगा ये, जो कि यही फॉर्मूला है। तो आपको पता चल गया इसका फॉर्मूला क्या है, ये है। तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं आपको बिल्कुल इसी तरीके से रिपीट करना है, अदरवाइज तो बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। जैसे जैसे मैं कह रहा हूं ऐसे ही ऐसे करना है। और यदि नहीं समझ में आए तो एक बार पीछे वीडियो कर लेना, वैसे तो आ जाएगा समझ में, नहीं आता तो एक बार पीछे कर लेना, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखो मैंने आपको सारे फॉर्मूले बता दिया, अब जो रह गए हैं वो बताता हूं। अब तो प्लस का फॉर्मूला था, अब मैं आपको बताता हूं माइनस का। पहले मैं इसको कुछ एक एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है ना। यदि मान के चलो यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 3 है, और आपसे पूछे तो क्या होगा, मुझे पता है जब मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ तो यहाँ पे माइनस का 2 आएगा, इधर जाके प्लस का हो जाता है। तो यही ना ऑप्शन। तो 3 क्या 9 प्लस का 2 तो कितना आ गया 11। तो देखो ये आ गया 11 इसका आंसर। यदि ये निकलवाए तो फिर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, 4 निकालने के लिए पहले तो 2 निकालना पड़ेगा। तो मैंने 2 ऑलरेडी निकाल रखा, आपको निकालना है, ठीक है ना। तो जैसे निकालोगे तो क्या करोगे, मेरे पास है, आपको निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, 11 का स्क्वायर कितना, 11 का स्क्वायर 121। देखो इसका जगह मैंने यहां रख दिया, ठीक है ना। इसकी जगह ये इसका मान क्या है 11 है, तो मैं इसकी जगह क्या रख देता हूं 11। तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 माइनस का 2 इजिकल टू हो गया 119। आ गया आंसर। अब देखो आपको इसकी वैल्यू पूछे, यदि आपसे इसकी वैल्यू पूछे तो आप कैसे निकालोगे, तो फिर क्या करोगे, 3 का क्या करोगे क्यूब, 3 3 27 प्लस का 3 9 इजिकल टू आ गया 36, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब आपसे यदि इसकी वैल्यू पूछे तो फिर आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले आप कहां करोगे, सबसे पहले आप 3 पे जाइएगा। देखो जब आप इससे 3 निकालोगे तो 3 निकल कर आएगा ये, और जब 3 से स्क्वायर करोगे तो फिर आएगा 6। आगे समझ में। यदि 6 निकालना है तो पहले आपको 3 निकालना पड़ेगा, या पहले आप 2 निकाल लो, पहले आप 3 निकालना, ठीक है ना। 3 निकालना और 3 निकालने से आप सीधा 6 निकाल देना। तो मैंने 3 निकाल रखा ऑलरेडी, और मैं इसका क्या करूंगा, स्क्वायर करके प्लस का 2 जोड़ दूंगा। तो 36 का स्क्वायर प्लस का 2। अब देखो 36 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 1296, ठीक है ना फ्रेंड्स। 36 का स्क्वायर 1296 प्लस का 2, ये कितना आ जाएगा 1296 2 1298। यदि फ्रेंड्स आपको स्क्वायर निकालने नहीं आते हैं तो आप कमेंट में लिख के बता दीजिएगा, मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये निकाल लिया। अब यदि आपसे क्या पूछे, इसकी वैल्यू पूछे, तो फिर आप कैसे निकालोगे। तो अब आपको देखो इसे निकालने के लिए फॉर्मूला लिख लिया, अब आपको ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, ये तो आपके पास है ही। तो ये कितना निकल का आया 11, और आपने ये निकाल ही रखा है, देखो ये रहा 36 माइनस का कितना, ये कितना है 3 है। अब देखो जब 11 की गुना करते हैं तो इनको जोड़ के बीच में लिख देते हैं, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली में वीडियो डाली है, आपको उसमें बताया गया था, ठीक है ना। तो देखो इन दोनों को जोड़ के बीच में लिख देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, और 9 को हम बीच में लिख देंगे, तो 3 6 के बीच में लिख देंगे 9, ठीक है ना। ये होती है 11 की गुना करना। किसकी गुना करना, 11 की। माइनस का 3 तो कितना आ गया 393, इसका आंसर आ गया। तो देखो फ्रेंड्स मैंने इसमें देखो कितना भी 5 क्वेश्चन पहले बताए थे, छठा क्वेश्चन है, ये 7वां है, ये 8वां है, ये 9वां क्वेश्चन है, और ये 10वां क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स मैंने देखो ये आपको बताया, देखो आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, या तो ये आएगा या ये आएगा या ये आएगा या ये आएगा या ये आएगा। और मैं लास्ट में वीडियो के अंत में मैं आपको एक टिप बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो देखो फ्रेंड्स हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² तो निकालना सीख लिया, अब ये कैसे निकालेंगे। तो देखो इसका क्या है, ये देखो a माइनस बी का a² माइनस b² का फॉर्मूला है, यानी कि एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। मैंने स्टार्टिंग की पहली वीडियो में बताया था, उस टाइम मैंने कहा था कि मैं पहले बेसिक बताता हूं। देखो ये x है, ठीक है ना फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला होगा ये। तो देखो आपको ये वैल्यू दे रखी है और ये वैल्यू निकाल लेनी है। अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, ये वैल्यू निकालेंगे आखिर कैसे, मैं इसको मिटा देता हूं। देखो मुझे ये वैल्यू निकालनी है, मैंने कहा था x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है, वो भी किसकी हेल्प से, x माइनस 1/x की हेल्प से। तो कैसे निकालेंगे, जब मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूंगा और जब मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूंगा तो यहां पे तो आएगा माइनस का 2 और यहां पे आएगा प्लस का 2।
मुझे तुम ये बात बताओ, यदि आपको माइनस के 2 को प्लस का 2 बनाना है तो आपको क्या करना होगा? यहाँ पे प्लस का 4 जोड़ना होगा, क्योंकि जब आप प्लस का 4 जोड़ोगे तो माइनस का 2 से तो 2 कट जाएगा, बचेगा 2, जो कि ये पार्ट तो है इसमें, ये वाला पार्ट, और यहाँ पे भी आ जाएगा, प्लस का 2 बच जाएगा, लेकिन ये पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो यानी कि मैंने इसका फॉर्मूला क्या बताया है? मैंने इस वाले का फॉर्मूला बताया है x प्लस 1/x का मान क्या आएगा? x माइनस 1/x का स्क्वायर प्लस का 4, ये आएगा। ठीक है ना? अब देखो मान के चलो यहाँ पे 3 दे रखा है, क्या दे रखा है? 3, तो 3 क्या 9 प्लस 4 तो कितना आ गया? 9, 9 4 कितना हो गया? 13। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू पूछी है, तो अभी तो किसकी वैल्यू आया? x प्लस 1/x के स्क्वायर की 13। तो यदि मुझे क्या इसकी वैल्यू निकालनी है? x प्लस 1/x की, किसकी? x प्लस 1/x की, तो कितनी आएगी? √13। अब आपके पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, तो आप इससे आराम से निकाल लोगे कितना? √13 इंटू 3, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया ये कैसे निकालेंगे। तो देखो प्लस वाला हो गया, प्लस वाला अभी मिटोया था, और माइनस वाला हो गया। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है ना? आप इसको नोट डाउन कर लेना। तो देखो फ्रेंड्स, हमने x की पावर 2 में यानी कि प्लस का भी देख लिया और माइनस का भी देख लिया। हमने माइनस का तो देख लिया था, अब हम देखेंगे प्लस का। किस चीज का? प्लस का। तो प्लस का निकलेगा कब? प्लस का ओनली प्लस से ही निकल सकता है। तो सबसे पहले तो x माइनस 1/x का यदि मान हमें 3 दे रखा है, तो सबसे पहले तो हम इसे प्लस में निकाल लेंगे, और प्लस में निकालने का तरीका मैंने बताया था इस चीज से, ये निकालने का मैंने तरीका अभी बताया जस्ट। ठीक है ना? वो ये था फॉर्मूला। तो जब मैं 3 का स्क्वायर करूंगा 9 प्लस का 4 तो कितना आ जाएगा? 13। अभी मैंने जस्ट निकाला था, फिर मैंने दोबारा से इसीलिए निकाल दिया जिससे कि आपको याद हो जाए। तो अब देखो ये कैसे निकालेंगे, देखो ये कैसे निकालेंगे। मैंने आपको कहा था कि यदि 1 पावर है और 3 पावर कैसे निकालेंगे, वो मैंने अभी जस्ट स्टार्टिंग में बताया था कि जब आप इसकी क्यूब कर रहे होंगे, क्यूब करने के बाद यहां पे कितना बच रहा होगा? प्लस का 3a। ए पार्ट में इसको पूरे को मान के चलता हूं, तो फिर ये इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। ठीक है ना? क्या आ जाएगा? माइनस का। तो फॉर्मूला क्या बना था? फॉर्मूला बना था a की क्यूब माइनस का 3a, स्टार्टिंग में बताया था। तो यदि a क्या है? अब ये है a, √13, तो √13 की क्यूब कितनी हो जाएगी? √13 की क्यूब हो जाएगी ये। ठीक है ना फ्रेंड्स? माइनस 3√13। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया इसका आंसर। अब देखो आपको क्या निकालना है, ये प्लस का हो गया। अब आपको मैंने 4 का बताया तो माइनस का। अब देखो ये किस चीज का है? प्लस का। तो अब माइनस का कैसे निकालेंगे? तो माइनस का निकालने को मैं आपको बताता हूं आपको। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो फ्रेंड्स, अभी मैंने x की पावर 3 में प्लस का भी बता दिया, माइनस में भी बता दिया। तो x की पावर 4 में मैंने प्लस का तो आपको बता ही दिया है। अब मैं बताता हूं माइनस का। तो माइनस का देखो कैसे निकालेंगे। x की पावर 4 कितना है? माइनस x की पावर 4 इज इक्वल टू, ये देखो किसकी पावर है? x स्क्वायर की पावर स्क्वायर, माइनस 1/x की स्क्वायर की पावर स्क्वायर, यानी कि एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। हमने जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, इसको अलग लेके चलो। ठीक है ना? अब देखो आपने अभी ये निकाला ही था स्टार्टिंग में, और आप ये भी यहां पे निकाले थे, तो दोनों की हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है ना? तो आप ये निकाल लेना। ठीक है ना? 3 के लिए आप x माइनस 1/x यदि 3 दे रखा तो आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है और आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। तो x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 का आपको फॉर्मूला पता लग गया। ठीक है? अब मैं किस चीज का बताता हूं, आप देखो इसका भी नोट डाउन करना और ये भी नोट डाउन करना। ठीक है? मैं आप इसको रफ कर देता हूं। तो देखो फ्रेंड्स, अब मैंने x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 का बता दिया है, माइनस का, और प्लस का मैंने पहले बता दिया था। प्लस का मैंने कब बताया था? यहां पे क्या कर देना? प्लस कर देना। प्लस करके जो भी कुछ आएगा उसे यहां पे घटा देना। ठीक है ना? ये था। तो प्लस वाला भी आप कर लोगे। अब मैं बताता हूं इसका। अब ये मैंने प्लस का बता दिया, तो मैं इसका बताता हूं माइनस का। x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6। तो देखो फ्रेंड्स, ये वाला भी मैं रफ कर देता हूं।
अब देखो हम ये वाला कैसे निकालेंगे, तो ये निकालने के लिए 6 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 6 निकालने के लिए पहले हमें 3 निकालना होगा या हमें पहले 2 निकालना होगा। तो पहले हमें क्या निकालना होगा, 2, वो भी किस चीज का, x की -1/x का स्क्वायर। क्यों मैंने माइनस लिया, क्योंकि तो माइनस की जब क्यूब करेंगे ना तो माइनस आता है। क्या कहा मैंने, मैं भी बताता हूं, चलो नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो, मैं बता देता हूं। जब आप इसकी क्यूब कर रहे हो तो कितना आएगा, x की पावर 6 -1/x की पावर 6 माइनस का 3x स्क्वायर -1/x स्क्वायर इज इक्वल टू a की क्यूब। यदि आपको इसका मान a निकल के आता है, मान के चलो a निकल के आया, तो जब आप इसकी क्यूब करोगे तो ये आएगा। और हमें क्या इसकी वैल्यू निकालनी है, x की पावर 6 -1/x की पावर 6 की वैल्यू यदि निकालनी है, तो इसको मैं इधर लेके चला जाता हूं, a की पावर 3 प्लस 3, ये कितना है, a है, ये रहा। तो यानी कि x की पावर 6 -1/x की पावर 6 का मान कितना आ गया, ये आ गया। और इसका मैंने क्या बताया था, प्लस वाले का ये बताया था। तो फ्रेंड्स अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो, इस वाले फॉर्मूले का भी। तो देखो फ्रेंड्स, आज हमने देखा क्या इस वीडियो में, पूरी वीडियो में हमने देखा क्या, तो देखो यदि आपको ये दे रखा है तो आप ये निकाल सकते हो या आप ये निकाल सकते हो, और आप क्या निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो और ये भी निकाल सकते हो। प्लस का की पावर यानी कि 4 का भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो और ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो। और हमने इसको भी देखा और हमने इसको भी देखा, ये तो हो गया इसके लिए। और जब हमने ये मान के चलो ये नहीं होता, मैं इसको रफ कर देता हूं यदि आपको कंफ्यूजन हो। यदि आपको ये दे रखा है और फिर आपसे क्या पूछे, x की पावर स्क्वायर, x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर का मान, तो तब कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, ये और ये, तो हम कैसे निकालेंगे, हमने सारा आज क्रक्स ये देखा। तो ठीक है ना, प्लस प्लस वाले भी हमने सारे देखे, माइनस माइनस वाले भी हमने सारे देखे, ठीक है ना फ्रेंड्स। और हम यदि x की पावर 7, देखो हाँ मैं फिर बता देता हूं, x की पावर 7 1/x की पावर 7 कैसे लेंगे। तो 7 कब बन सकता है, जब x की पावर 3 और x की पावर 4 से हम गुना करेंगे। तो हम एक पार्ट तो कौन सा ले लेंगे, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का, और एक पार्ट हम क्या ले लेंगे, x की पावर 4 1/x की पावर 4 का। जब हम इसको ओपन करेंगे ना तो फ्रेंड्स वहां पे ना ऐसा कुछ देखने को मिलेगा प्लस में, तो जब प्लस में देखने को मिलेगा तो हम यहां माइनस में लगा देंगे। तो एक ये भी आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। तो ठीक है ना फ्रेंड्स, अब देखो बस हमने एक क्या चीज नहीं देखी, हमने माइनस की प्लस में करना तो देख लिया। देखो क्या बता रहा हूं मैं, यदि ये दे रखा है तो आपको मैंने ये तो बता दिया कि ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा। लेकिन जब आपको ये दे रखा हो और ये निकलवाए तो कैसे निकालेंगे। तो अब आपको इसका ना एक ब्रीफ का एक स्क्रीनशॉट ले लो कि हमने क्या देखा है आज। तो देखो फ्रेंड्स, यदि आपको ये दे रखा है और आपसे ये वैल्यू पूछे, कैसे क्वेश्चन आता है देखो मैं बताता हूं। ऐसे क्वेश्चन देगा, ये दे रखा है और आपसे इसकी वैल्यू पूछिए, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए मैं अभी इसको मिटा देता हूं। तो हम इसका सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे। यदि ये दे रखा तो ये कैसे निकालते हैं। तो देखो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान। यदि माने आपको ये निकालना है, मैंने क्या बताया था, आप इसका इसको स्क्वायर कर दो और आप इसका भी स्क्वायर कर दो, क्योंकि आपको इसकी सहायता से ये निकालना है। तो मैंने क्या कर दिया, x प्लस 1/x की पावर 2, जो भी कुछ एक्स्ट्रा होगा हम उसे घटा लेंगे या हटा देंगे, ठीक है ना। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, प्लस का 2, और जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस का 2। ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। अब देखो प्लस के 2 को आपको माइनस का 2 करना है, तो मैं इसे क्या करना पड़ेगा, माइनस का 4 घटा देना होगा। यदि मैं यहाँ पे माइनस का 4 लिख देता हूं तो देखो इसको ओपन करूंगा तो प्लस का 2 आएगा और यहाँ पे माइनस का 4 है, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे माइनस का 2, जो कि ये चीज ही बन जाएगी। तो यानी कि फॉर्मूला क्या बन गया, देखो फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया x माइनस 1/x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन गया, x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस का 4। जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसी तरीके से आपको याद करना है। और यदि यही वैल्यू पूछे, अभी जो स्क्वायर की वैल्यू है, यदि नॉर्मल की वैल्यू पूछे तो ये स्क्वायर इधर जाके चला जाएगा। अब देखो हम सवाल देखते हैं, यदि आपको इसकी वैल्यू 3 दे रखी है और आपसे इसकी वैल्यू पूछता है तो फिर क्या करोगे, 3 का स्क्वायर कर दो, 3 क्या 9 माइनस 4 इतना, और ये कितना आ जाएगा √5। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहा था कि लास्ट में मैं आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्स दूंगा, और देखो मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्स आखिर है क्या। तो देखो जब आपसे, देखो मैं बताता हूं, मैंने अभी तक काफी एग्जाम दिए और मैं काफी एग्जाम में पास भी हुआ हूं।
ठीक है। तो मैंने देखो कैसे, जब मैं x प्लस 1/x का मान ये दे रखा है, मान के चलो 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, और आपसे इसकी वैल्यू पूछे, तो मुझे देखो पता है इस चीज का कि जब आप इसको खोलोगे तो एक x² का पद आता है, फिर 3 का पद आता है, माइनस का नॉर्मल ही आता है। तो सवाल को सोल्व करने में काफी टाइम लगता है, मुझे भी पता है। तो आपको देखो क्या करना है, जब x प्लस 1/x का मान 2 दे रखा हो तो इसका मान 2 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? तो x की जगह आप 1 पुट कर देना, ठीक है ना, तब आ जाएगा। यदि आपको 3 दे रखा है तो आपको याद कर लेना इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 123, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आपको 4 दे रखा है तो फिर आपकी वैल्यू हो जाएगी 724, और यदि आपको ये दे रखा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2525। प्लस 1/x का मान 2 दे रखा है तो इसका मान क्या आएगा निकल के, 3 दे रखा तो ये 123, 4 दे रखा तो 724, 5 दे रखा तो 2525। आपको क्या करना है, इनको डायरेक्ट याद कर लेना है। क्या कहा मैंने, डायरेक्ट याद कर लेना है, इनको करके भी देखना है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको ये याद कर लेना डायरेक्ट। क्यों याद कर लेना है, सीधा एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, मान के चलो ये आया तो आपको सीधा वहां पे ऑप्शन में देखने को मिलेगा 123। याद करने का मैं तरीका बता देता हूं, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4 और 5 है तो 5। ऐसा कुछ देखने को पैटर्न हमें मिल रहा है। देखो फ्रेंड्स, आज हमने सारे फॉर्मूले देखे और मैंने आपको लास्ट में एक मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्स भी दी है कि आप एग्जाम में कैसे बहुत कम टाइम में क्वेश्चन कर दोगे। कम टाइम में क्या, बिल्कुल देखतों के साथ ही क्वेश्चन कर दोगे, जैसे कि एक जीएस का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, अब आपको देखो क्या करना है, अब आपको देखो x प्लस 1/x का मान क्या दे रखा है, 4, और x² प्लस 1/x² का मान आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में लिख के आपको इसका आंसर बताना है। देखो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज इसको लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और फ्रेंड्स, यदि आपको इस वीडियो में कहीं भी परेशानी या दिक्कत का सामना करना पड़ा हो तो फ्रेंड्स आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो कि कहां पे आपको प्रॉब्लम हुई है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।